स्टार्ट करें फिर। तो आज हम क्या करने वाले हैं, मेटल और नॉन मेटल करने वाले हैं, ठीक है, एक बार में, ठीक है, जिसमें हम पूरे मेटल और नॉन मेटल की सारी प्रॉपर्टीज, सारी फिजिकल प्रॉपर्टी, सारी केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, सबको समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात स्टार्ट करी अपने मेटल के साथ, ठीक है। मेटल यानी कि धातु। जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा था कि जो मेटल होते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं वो एक तरह का क्या है, क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण है। क्या है? वर्गीकरण है। क्योंकि देखो हमारे यहाँ पर, हमारे अर्थ पे बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब एक एक की प्रॉपर्टी अगर हम देखने लगे तो कितनी सारे की प्रॉपर्टी हमें देखनी पड़ेगी। हाँ, तो सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, हाँ, बट कुछ प्रॉपर्टी बहुतों की क्या होती है, सेम होती है। तो उन सेम प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने उनको दो कैटेगरी में बांटा है, दो वर्गों में बांटा है। एक है हमारा मेटल, एक है हमारा नॉन मेटल, एक है धातु और एक है अधातु, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें उन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है कि मेटल की कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और जो इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हमने बात स्टार्ट करी थी, तो यहाँ पे हमने बोला था कि फिजिकल प्रॉपर्टी से, है ना, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो मेटल की सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। क्या होता है? वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, ठीक है, मतलब कमरे के तापमान पे वो ठोस होता है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन मतलब कि देखो, होता तो वो मेटल ही है, होता तो वो मेटल ही है, बट क्या होता है कि वो कुछ प्रॉपर्टी वैसी शो नहीं करता है, कुछ प्रॉपर्टी वो वैसी शो नहीं करता है। जैसे कि मरकरी रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है, मतलब द्रव्य होता है। क्या होता है? द्रव्य होता है। अब बात करते हैं कि मेटल जो होता है वो एक चारों प्रॉपर्टी दिखाता है। लस्ट्रस मतलब चमकदार होता है, मेटल बहुत सारे शाइनी मेटल देखे होंगे जो चमकते हैं, ठीक है। सॉनरस मतलब अगर तुम मेटल पे हथौड़ा पीटोगे तो आवाज आएगी, है ना, तो ध्वनि करने वाला। फिर मेलेबल मतलब लचीला, उसको पीट पीट के तुम क्या बना सकते हो, हाँ, शीट बना सकते हो, थिन शीट मतलब पतली चादर बना सकते हो, ठीक है। और डक्टाइल मतलब उसको तुम खींच के क्या बना सकते हो, पतली वायर बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी होती है, मेटल की होती है। बट हर प्रॉपर्टी की कुछ एक्सेप्शन होते हैं और वो मैंने तुम्हारे नोट्स में दे रखा है, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो इसकी ये जो नोट्स वाली पीडीएफ है, इसको मैं वीडियो के लिंक पर भी डाल दूंगा, तो पीडीएफ भी तुम देख सकते हो। बात समझ में आएगी? तुम्हें तो दे ही रखा है फिजिकल कॉपी। अब साथ में बात करते हैं कि इसकी जो मेटल होता है ना, इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। मतलब इसको गलाने वाला तापमान और उसको उबालने वाला तापमान वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। बट यहाँ पे भी बहुत एक क्या होता है, तुम्हारा एक्सेप्शन होता है, जिसका नाम है तुम्हारा क्या नाम है इसका, एक मिनट देख लूं, हाँ, जो तुम्हारा देखो, जो तुम्हारा लिथियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है, इनका क्या होता है, लो डेंसिटी होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत कम होता है। किसका? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, ठीक है। ये थोड़े से में क्या होता है, मेल्ट हो जाती है, ठीक है। बस, हाँ, गैलियम और सीजियम। गैलियम तो ऐसा होता है, गैलियम जो होता है उसका ना, वो तो हाथ पे पिघल जाता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा। वो एक मेटल है बट फिर भी क्या है, हाथ पे ही पिघल जाता है वो, ठीक है। तो ये दोनों मेटल किस में कैटेगरी में आता है, हाई, इनमें लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसका एक एक्सेप्शन है ये। बात समझ में आ गई? और तुम्हें तो पता ही होगा, वो सॉलिड वाले में तो एक्सेप्शन आ रही है। हाँ, हाँ, और भी हो सकते, तुम लिख सकते हो जितने तुम्हें लिखना है, मैं बस बता रहा था, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन अगर तुमसे पूछेगा ना एग्जाम्पल एक्सेप्शन दो, तो एक या दो, तो दो तुम खुद से तैयार कर लो, एक तो मैंने बता ही दिया, दो तुम और लिख लो, ठीक है। वो तुम्हारे पे, खुद से भी तो कुछ करोगे। तो तुम्हें पता है कि मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। गुड कंडक्टर मतलब चालक होते हैं, अच्छे, ठीक है। क्या होते हैं? चालक होते हैं, ठीक है। चालक किसके? चालक होते हैं ये हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। सारे के सारे मेटल जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर में से अच्छे से पास करने देते हैं, ठीक है। ताप और विद्युत को अपने अंदर में से पास करने देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी। अब देखो, हर एक यहाँ पे जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे ना, हर एक की क्या है, एक एक्सेप्शन है, ठीक है। और उस एक्सेप्शन को मैंने बहुत अच्छे से नोट्स में दे रखा है, तो प्लीज उसको पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कवर करने लगा एक एग्जाम्पल तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए मैंने लिख के दिया, ठीक है।
तो समझ में आ गया, ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है किसकी, मेटल की। किसकी होती है, मेटल की। और साथ में भाई एक और लिख लो, 5 कर लेते हैं। इसकी हाई डेंसिटी होती है। क्या होती है, कोई मुझे बताना चाहेगा डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। उसका जो मास होता है पर वॉल्यूम में क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हैवियर साइड पे होते हैं। क्या होता है, हैवियर साइड पे होते हैं। साथ में इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। इनको जल्दी से तोड़ा नहीं जा सकता। ये सिर्फ मुड़ सकते हैं, क्या करते हैं, मुड़ सकते हैं, बट इनको हाथ से तोड़ना बहुत ज्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है। इसीलिए इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ये क्या होती है, अधिक घनत्व होता है। क्या होता है, अधिक घनत्व होता है। क्या होता है इनमें, अधिक घनत्व। बात समझ में आ गई? हाँ क्या, अरे 5वां पॉइंट है गधी। हाँ, तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई। किसी में भी डाउट, किसी में डाउट, ठीक है। हाँ, इसमें एक लेड जो होता है ना, लेड, वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ क्या होता है, हीट होता है। वो एक मेटल है, फिर भी क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। बात समझ में आ गई? हाँ, तुम्हारे पेन्स में, पेन्स में लेड होता है, पेन में नहीं। वो तो होती है पेन की जो टिप होती है, टिप वाली, वो भी रिफाइंड होती है भाई। पेन की बात करो मैं, ये पेंसिल की बात हाँ उसमें होता है, ठीक है। बात समझ में आ गया, क्लियर है, कोई डाउट? हाँ ठीक है, ओके ओके, इधर इधर। तो ये सारी की सारी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी, मेटल की। तुम्हारे इसमें मैंने बहुत डिटेल में सब कुछ लिख रखा है, तो उनको अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेना। अब बात करते हैं हम किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। ये हो गया हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी, ये हो गया अब हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी जिसे क्या होता है, रासायनिक, क्या बोलते हैं, रासायनिक गुण, ठीक है। अब देखो रासायनिक गुण में क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं, मेटल की रिएक्शन करवाते हैं। क्या करते हैं, मेटल की रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन की सारी मैंने उसमें लिख दिया। बस अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाऊंगा, जिससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में किस तरीके से किससे रिएक्ट करने पे क्या बनाती है, ठीक है। ठीक है, रिएक्शन तो तुम याद करनी ही पड़ेगी तुम्हें, बट यहाँ पे मैं एक फ्लो चार्ट बना के दे रहा हूँ तुम्हें, जो तुम्हें हेल्प करेगी। राहुल मुझे पता है यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, हाँ चलो ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसका वो कर रहा हूँ, फ्लो चार्ट बना रहा हूँ इधर, ठीक है। इधर देखो, मेटल, धातु, हाँ इधर इधर धातु है, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवानी है हमें अलग अलग चीजों के साथ, ठीक है। तो क्या होगा हमें वो देखना है। सबसे पहले इसकी इस फ्लो चार्ट को मैं बोलूंगा कि तुम इस पेज के पीछे जो व्हाइट जगह है ना, वहां पे बना लो, ताकि रिवीजन करते टाइम और थोड़ा आसानी हो, ठीक है। हाँ, तो जल्दी आना चाहिए ना पेज के लिए। अब देखो मेटल की रिएक्शन जब किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ होती है। किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ऑक्सीजन, तो ये हमारा मेटल जो होता है वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। धातु ऑक्साइड, ठीक है, धातु ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं जब मेटल हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर मतलब पानी के साथ, ठीक है। तो हमारा क्या बनाता है ये, तो ये फिर से हमारा क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। प्लस क्या निकलता है इसमें से, H2 गैस निकलती है। क्या निकलती है, H2 गैस निकलती है, ठीक है। धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इसकी किसके साथ है, नेक्स्ट रिएक्शन इसकी है एसिड के साथ। किसके साथ है, एसिड के साथ, ठीक है, एसिड के साथ, अम्ल के साथ। तो अम्ल के साथ जब ये रिएक्ट करता है तब ये बनाता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ ही मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स होते हैं ना वो रिएक्ट करते हैं। ध्यान से एक पॉइंट यहाँ पे सुनो, हाँ, जो मेटल होते हैं वो मोस्टली किसके साथ रिएक्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ। बस 2 मेटल ऐसे होते हैं जो डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करते हैं, वो होते हैं तुम्हारे मैग्नीज और मैग्नीशियम,
ठीक है, ये दो होते हैं। और जो मैग्नीज होता है जब वो रिएक्ट करता है वो डाइल्यूटेड HNO3 के साथ, तब वो हाइड्रोजन गैस नहीं देता। तो तुमसे अगर वो तुम्हें एक्स वाले क्वेश्चन याद है ना, यहाँ पूछता है कि एक्स इज अ मेटल, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। देखो कैसा क्वेश्चन बनेगा कि एक्स इज अ मेटल विच रिएक्ट विद डाइल्यूटेड HNO3 एंड डू नॉट गिव हाइड्रोजन गैस। एक्स एक धातु है जो डाइल्यूटेड, ठीक है, जो डाइल्यूटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, अभिक्रिया करेगा और करने के बाद हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। तो एक्स क्या होगा? मैग्नीज होगा। क्या होगा? मैग्नीज। ठीक है, हाँ Mn। बात समझ में आ गई? हाँ, इस तरीके का क्वेश्चन तुम्हें बनेगा। तो देख रहे हो कहां से क्वेश्चन उठा रहा है, तो तुम्हें सारी की सारी प्रॉपर्टीज दिमाग में होनी चाहिए विद एक्सेप्शन। हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा, वो उसका मेटल का नाम है तुम्हारा Mn। ठीक है, तो सॉल्ट और क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस, लवण और H2 बनाएगा। ठीक है, बस एक्सेप्शन जो है मैंने लिख रखी है नोट्स में, वो देख लेना। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो इसकी होती है, चलो तीन ही होती नहीं, चौथी होती है। ये चौथी जो इसकी होती है वो क्या होती है? सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। ये मेटल ए है। अब एक और रिएक्शन किसी कर रहा है, सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल बी के साथ, अदर मेटल सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। ठीक है, दूसरे धातु के विलयन से, दूसरे धातु के विलयन से। तो हमारा क्या होगा? हमारा देखो, जो ये वाला मेटल है ना, वो क्या करेगा? इस वाले मेटल को रिप्लेस कर देगा। मान लो ये ए है और ये क्या है? बी है। तो यहां पे क्या बनाएगा? सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए। पहले किसके साथ सॉल्यूशन था? बी के साथ। तो ए ने क्या करा? उसको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो कैसी रिएक्शन हो रही है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस में मेटल बी, प्लस में मेटल बी। ठीक है, धातु ए का विलयन प्लस में धातु बी, बात समझ में आ गई? तो ये चार केमिकल प्रॉपर्टी होती है जो मैंने एकदम समराइज करके तुम्हें दे दिया। डिटेल में तुम्हें इस नोट्स में तो दे ही रखा है, सारी रिएक्शन बता रखी है, कौन किसके साथ कैसे रिएक्शन करता है वो सब बता रखा है। और ये एक तुम्हारा छोटा सा फ्लो चार्ट है जो तुम्हारे एग्जाम टाइम पे तुम्हें फट से रिवीजन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो तुम्हें याद रहेगा ना कि पानी के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। अब मेटल ऑक्साइड क्या होता है? MnO। ठीक है ना, MnO या MgO, ठीक है, NO, है ना, ये सब क्या होता है हमारे? हाँ, ये सब हमारे क्या होते हैं? ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? कुछ भी डाउट इसमें कोई रिएक्शन में? ठीक है, तो अब ने बात कर ली किसकी? मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी और मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी। देखो, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी में बस हमें ये करना होता है, मेटल की अलग अलग चीजों से रिएक्शन करवा के देखनी होती है कि क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, तो जब हमने मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराई तो हमें क्या मिला? मेटल ऑक्साइड मिला। जब हमने मेटल की वाटर के साथ रिएक्ट कराई तो क्या मिला? मेटल ऑक्साइड मिला। जब हमने मेटल की एसिड के रिएक्ट कराया तो क्या मिला? सॉल्ट और हाइड्रोजन मिला। जब हमने मेटल को दूसरे मेटल के सॉल्यूशन का रिएक्ट करा तो हमें जो पहला मेटल था उसका सॉल्यूशन मिल गया और मेटल जो बी था वो बाहर निकल गया। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि एक मेटल ए है, जब उसका हम एक मेटल ए है जिसका हम रिएक्शन करवाते हैं मेटल बी के साथ और हमें दूसरा मेटल देखने को मिलता है कॉपर। ठीक है, तो बताओ कि जो मेटल ए था वो क्या होगा? तो मेटल ए क्या हो सकता है? कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा, या तो जिंक होगा, है ना, या तो कुछ और होगा। हाँ, तो ज्यादा रिएक्टिव, तो उसके हिसाब से तुम्हें आगे फिर और कुछ लाइन देगा उस मेटल को पहचानने के लिए। ठीक है, तो तुम्हें ध्यान लगाना पड़ेगा कि कौन सा मेटल यहाँ पे होगा या किसकी बात ये कर रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? बिल्कुल नहीं, आगे बढ़े। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ किसकी? नॉन मेटल की। इसकी बात करते हैं अधातु के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। यही लिख देता हूं, अधातु के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, बहुत ही गुड। देखो, मोस्ट ऑफ द तुम्हारे जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं या तो गैस होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं या तो गैस होते हैं। किस पे? रूम टेम्परेचर पे। सॉलिड या गैस। बट कुछ एक्सेप्शन तो यहाँ पे भी होंगे जो कि क्या होंगे? लिक्विड। जैसे ब्रोमीन एक एग्जांपल है जो कि किस में रहता है? Br जो होता है वो किस में रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, किस में रहता है? लिक्विड फॉर्म में। क्या कर रहे हो? हाँ, ओए,
हाँ ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, जो यहाँ पे ये चारों प्रॉपर्टी होती है ना, ये चारों प्रॉपर्टी, यहाँ पे ये क्या आएगा, इनके साथ नन लिख जाएगा। क्या लिख जाएगा? नन। ठीक है, मतलब हिंदी में क्या लग जाएगा? गैर। ठीक है, इसका मतलब क्या है समझो कि ये चमकदार नहीं होते, इनमें से आवाज नहीं निकलती, इनको थिन शीट में बदला नहीं जाता, पतली चादरों में बदला नहीं जाता, और ना इनको वायर में ढाला जा सकता है। ठीक है, ये चारों प्रॉपर्टी नॉन मेटल शो नहीं करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो यहाँ पे क्या रहेगा? लस्ट्रस, सोनरस, ठीक है, मैलेबल और डक्टाइल। ठीक है, ये सब के सब ये नहीं होते हैं, ना इसमें से आवाज आती है, ना इसमें से इसको पतली चादर में बदला जा सकता है, ना ये चमकदार होते हैं, ना ये क्या होते हैं, ना ये तुम्हारे इनको वायर बनाया जा सकता है, इनसे वायर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चमकदार बोल तो दिया। ठीक है, तो अब देयर इज सम एक्सेप्शन ऑलवेज। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि तुम्हारा आयोडीन जो होता है, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो चमकदार होता है। ठीक है, आयोडीन जो है एक ऐसा होता है जो चमकदार होता है। ठीक है, साथ में जो ये तो हो गया। उसके बाद देखो कि तुम्हारा यहाँ पे लो एमपी होता है और लो बीपी होता है। क्या होता है? लो एमपी एंड बीपी। एमपी एंड बीपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, होंगे कम टेम्परेचर पे होंगे। लो लिखा है, नो नहीं लिखा है, लो लिखा है। ठीक है, तो मतलब इनका जो इनको गलाने का और इनको उबालने के लिए जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? बहुत कम होगा। क्या होगा? बहुत कम होगा। ठीक है, एक्सेप्शन डायमंड है। ठीक है, और ठीक है, इसकी क्या होगी? लेस डेंसिटी होगी। इनकी डेंसिटी क्या होगी? लेस होगी। क्या होगी? लेस होगी। बात समझ में आ गई? डेंसिटी कैसी होगी? लेस होगी। ये बैड कंडक्टर होंगे। क्या होंगे? बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट। ये कुचालक होंगे। ये क्या होंगे? कुचालक। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये कुचालक। हाँ, ताप और विद्युत के क्या होंगे? ठीक है, एक्सेप्शन तो तुम्हें पता है, ग्रेफाइट होता है जो कि अच्छा है कंडक्टर ऑफ हीट होता है और अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? हाँ, क्या ये इतनी सारी प्रॉपर्टी किस लिए दी है मैंने? एक्सपेरिमेंट क्या? हाथ में देख ले, चमक रहा है तो वो क्या नाम है, तो उसकी प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ऐसे कुछ पता नाम से थोड़ी ना पता कर सकता है। तो कुछ नाम से ऐसे पता कर सकता है कि वो पीरियोडिक टेबल में कहां होता है। पीरियोडिक टेबल होती है जिसमें मेटल्स को, जितने भी हमारे एलिमेंट अब तक पाए गए हैं उन सबको अरेंज किया गया है। अगर वो तेरे पे है तो तू उसको देख के बता सकते है कि कौन सा मेटल है, नॉन मेटल है। अगर तू ऐसा बोल रहा है कि अगर हमारे पास दो कंपाउंड रखे और दोनों कंपाउंड में से मुझे बताना है कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, तो मुझे इन प्रॉपर्टीज को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ तो आंखों से चेक हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि सोनरस हो गया, है ना, लेस्ट्रस हो गया, है ना, तो इससे हम प्राइमरी बोल सकते हैं कि वो ये है। ठीक है, बट एक्सेप्शन हो सकता है, क्या पता आयोडीन दे रखा चमक रहा हो। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शन होते हैं, तो हमें कुछ केमिकल टेस्ट भी करने पड़ते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन भी करनी पड़ती है और फिर हमें देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है वहां पे। तो तुम्हें अब तक ये क्लियर है मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। अब हमारी बच गई है केमिकल। हाँ, किसमें? उनमें नहीं है, उनमें नहीं है। डायमंड में लिख देना, डायमंड है। हाँ, उसमें डायमंड लिख सकते हो। ठीक है, बाकी देखो मोस्टली ये प्रॉपर्टी होती है जो नॉन मेटल दिखाते हैं। ठीक है, टेंसाइल का मतलब स्ट्रेंथ होती है, मतलब ताकत, उसको मोड़ना। ठीक है, अगर हम नॉन मेटल को मोड़ेंगे ना टूट जाएगा, तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है? कम है। क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, लचीलापन जो होता है ना। हाँ। अरे भाई, डायमंड एक एक्सेप्शन है, कब से बोल रहा हूं मैं। हाँ, ठीक है, यहां तक कुछ लिखना है? किसी को नहीं लिखना? मिटा दूं? आगे बढ़ू? ठीक है, जाओ भाई। हाँ, बाकी इधर ध्यान दो। अब नेक्स्ट है हमारा नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी।
क्या हुआ? जाओ यार, पूछने की जरूरत नहीं है। जिसको पढ़ना नहीं है, किसी काम है, वो जा सकता है आराम से। ठीक है, जल्दी करिए। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। अधातु के रासायनिक गुण। इसका बस एक ही रासायनिक गुण है, मतलब एक ही रिएक्शन है इसकी, वो क्या है? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ठीक है। हाँ हाँ, तो इसमें क्या है? नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल जो होता है या अधातु जो होता है, हाँ, इसकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। सुनो, फ्लो चार्ट चलाइए। चलो अरे भाई दे दूंगा, पढ़ाते पढ़ाते निकालो। अब नॉन मेटल, हाँ, अधातु, हाँ, देखिए इसकी जब रिएक्शन होती है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ये क्या देता है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्या देता है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अधातु, अधातु ही ऐसे होता है वैसे। नहीं, अधातु ही बोलते हैं वैसे तो उसको, मैंने कहीं पढ़ा था। हाँ हाँ, वो लिख लेना पहले, अधातु ऑक्साइड। ठीक है, अधातु ऑक्साइड बनाता है। अब इसकी रिएक्शन जब हम किसके साथ करवाते हैं? एसिड और वाटर के साथ। एसिड के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? देखो, कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन। ठीक है, कोई भी रिएक्शन नहीं होती। जब इसकी अब जब रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं, ठीक है, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होती? सिंपल सी बात है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं हो पाते कि वो रिएक्ट कर सके इन कंपाउंड के साथ। ठीक है, एसिड और जो वाटर होता है, इनको तोड़ना क्या होता है? इनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी एनर्जी चाहिए होती है, जो एक नॉन मेटल नहीं डाल सकता। ठीक है, बस में इसी वजह से ये ना तो एसिड के साथ ना तो पानी के साथ रिएक्शन करती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब सुनिए, जो तुम्हारे नॉन मेटेलिक होते हैं ना, ये एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, इनका नेचर कैसा होता है? अम्लीय। कैसा नेचर होता है? अम्लीय। और एक चीज मैं बताना भूल गया, जब मैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बता रहा था, तो उसमें जो मेटल ऑक्साइड बनता है वो बेसिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? बेसिक, मतलब क्षारकीय उसका होता है। हाँ, एम्फोटेरिक वो होता है जो एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं। कुछ मेटल ऐसे होते हैं हमारे जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, जैसे कि हमारा Al2O3 जो बनता है, हाँ, Al2O3 जो होता है, और जिंक ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है। क्या होता है? एम्फोटेरिक। हिंदी में भी एम्फोटेरिक बोलते हैं। ठीक है, एम्फोटेरिक, हाँ सुन लो, एम्फोटेरिक वो कंपाउंड्स होते हैं या वो ऑक्साइड होते हैं जिनमें दोनों नेचर होता है, एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। वो दोनों अम्लीय भी होता है और क्षारकीय भी होता है। एग्जाम्पल, जिंक ऑक्साइड और Al2O3। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या? जिंक ऑक्साइड और वो ZnO और Al2O3, ये दोनों क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। बेसिकली मेटल हमेशा जब भी ऑक्साइड बनाता है, हाँ, मेटल हमेशा जब भी ऑक्साइड बनाता है वो बेसिक होता है, और नॉन मेटल जब भी हमारा क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है, तो कैसा होता है? एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक। ठीक है, क्लियर है? ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी खत्म हो। आपने कल एक चीज नहीं पढ़ाई, पीएच के कलर। वो तो कर लिया। हाँ, ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? अब हम बात करने वाले हैं मेटल एक्सट्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? मेटल एक्सट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, मिटाऊं? हाँ, मिटाऊं उसको? लिख लिया ये? हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक डालिए अपना,
नेक्स्ट टॉपिक क्या है? occurrence of metal. एक्सट्रैक्शन या हाँ अकरेंस या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातु को निकालना या निष्कासन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निष्कासन, निष्कासन, ठीक है? धातु को निकालना चाहिए। हाँ हाँ निकालना है, लिख देते हो यार, शो है ना? हाँ निष्कासन, निष्कासन, ठीक है? अब देखो, धातु को निकालने से पहले धातु निकलता किससे? वो निकलता है ओर से। किससे निकलता है? ओर से। जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? अयस्क, अयस्को, ठीक है? अयस्को। अब ये अयस्को क्या होता है? मैंने इसमें बता नहीं रखा अयस्को क्या हो रखा है, तो समझो। ये जो अयस्को होता है ये क्या होता है? मेटल प्लस इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज, ठीक है? धातु प्लस में गंदगी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? गंदगी, ठीक है? ठीक है? तो मेटल के साथ जब गंदगी मिली होती है, चाहे वो डस्ट हो, चाहे वो कोई और मेटल हो, ठीक है, चाहे और कुछ और, जब मेटल का जुड़ा हुआ रहता है तो उसको क्या बोला जाता है? ओर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओर। और मेटल को किस फॉर्म में निकाला जाता है? ओर की फॉर्म में निकाला जाता है, जिसमें उसके अलग अलग ओर होते हैं, ठीक है? जैसे कैल्शियम का कैल्सिनाइड होता है, ठीक है? सल्फाइड का सल्फाइड होता है, सल्फाइड ओर होता है, ठीक है? इसी तरीके से हर मेटल का एक अलग अलग ओर होता है। जैसे एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है, ठीक है? तो इसके बारे में तुम्हारी बुक में डिटेल में रखे। हाँ किसका? गोल्ड का स्लैग होता है उसका। स्लैग मतलब उसमें मिक्सचर होता है उसमें। आयरन का? आयरन का होता है तेरा फेरेट, फेरेट होता है सबसे। फेरस इसी से उसको नाम पड़ा है उसका। एक बार देख लेना नाम, एक बार बॉक्साइट के नाम लिख लेना, ठीक है? वो इसी नोट्स के पीछे लिख लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जगह नहीं थी इसलिए मैं लिखने पाया, ठीक है? तो और क्या होता है? मेटल प्लस इंप्योरिटीज। जब मेटल में गंदगी मिली होती है ना, उसी को क्या बोला जाता है? ओर बोला जाता है। और इसी को क्या कहते हैं? अर्थ से निकाला जाता है। इसी को अर्थ से निकाला जाता है। अब एक चीज समझो, जो ओर होता है वो तीन कैटेगरी में बांटते हैं हम ओर को। किसको बांटते हैं? तीन कैटेगरी में बांटते हैं। ध्यान से देखो कौन कौन सी कैटेगरी होती है। एक होती है हाई, एक होती है हाई, एक होती है मीडियम, एक होती है लो, ठीक है? एक होती है अधिक। अब मैं बताऊंगा क्या होती है अधिक और क्या होती है। हाँ, अधिक, माध्यम और कम। तो हाई का मतलब यहां पे जो ये हाई लो मीडियम दे रखा है ना, ये इन द सेंस ऑफ रिएक्टिविटी दे रखा है। क्या दे रखा है? रिएक्टिविटी, ठीक है? प्रतिक्रियाशील, प्रतिक्रियाशील, ठीक है? मतलब कुछ और होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? बहुत ज्यादा, ठीक है? वो फट से रिएक्ट कर जाते हैं। क्या करते हैं? फट से अभिक्रिया कर लेते हैं, ठीक है? या प्रतिक्रिया कर लेते हैं। कुछ मेटल होते हैं जिनकी अभिक्रिया जो होती है क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है? और कुछ होता है बहुत कम होती है, तो ठीक है? तो इनको निकालने का प्रोसेस, इनको साफ करने का प्रोसेस, देखो मेन क्या है? हमें साफ मेटल चाहिए, प्योर मेटल चाहिए, ठीक है? तो उस प्योर मेटल तक पहुंचने के लिए हम अलग अलग उसका सहारा लेते हैं, अलग अलग मेथडों का सहारा लेते हैं, ठीक है? मान लो कि अगर हमारा जो मेटल है वो ज्यादा क्या है? वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो हम यहाँ पे जो करते हैं उस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है? इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब विद्युत तलन, ठीक है? विद्युत तलन, लतन जो भी है, विद्युत लतन, ठीक है? इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? हम इस ओर को पानी में डालते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं और उस सॉल्यूशन में करंट डाल देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? एनोड और कैथोड होता है, ठीक है? कैथोड पे मेटल जमा होने लगता है और एनोड पे इंप्योरिटी जमा होने लगती है, फिर हम उसको निकाल लेते हैं। ये प्रोसेस होता है किसका? इलेक्ट्रोलाइसिस का, ठीक है? ये प्रोसेस करते हैं और उसके बाद हमें क्या मिल जाता है? प्योर मेटल मिल जाता है, शुद्ध धातु मिल जाता है, शुद्ध धातु, ठीक है? उसके बाद लो की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये वन स्टेप में हो रहे हैं, इनकी बात कर लेते हैं। ये 2 स्टेप में हो रहा है, इसके बारे में बताता हूं मैं, ठीक है? तो इसमें जो लो वाला होता है ना, उसका नाम होता है सल्फाइड ओर। इसका कौन सा ओर होता है इसमें? सल्फाइड ओर, ठीक है? सल्फाइड ओर किसका होता है? सल्फेट का, ठीक है? SO3, ठीक है? उसका होता है सल्फाइड अष्ट, ठीक है? सल्फाइड अष्ट, ठीक है? इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें रोस्टिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रोस्टिंग मतलब भूनना पड़ता है उसको आग में,
ठीक है, रोस्टिंग। क्या करना पड़ता है? रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब भ्रजन, भजन नहीं भ्रजन, हाँ भ्रजन करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिल जाता है? इसमें क्या होता है, उसको गरम आग पे थोड़ा वो करा जाता है, तो इससे क्या होता है, जो उसकी जो इम्प्योरिटीज होती है ना, वो अलग हो जाती है। और क्या मिल जाता है हमें? प्योर मेटल मिल जाता है, शुद्ध धातु मिल जाता है। ठीक है, शुद्ध धातु। अब देखो यहां पर जो मीडियम वाले होते हैं ना, ये दो होते हैं, ये होता है दो होते हैं। ये होता है कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन। ठीक है, और एक होता है सल्फाइड, सल्फाइड होता है ना, सल्फाइड, सल्फाइड और आईडी ना, आईडी ऐसा सल्फाइड। तो एक होता है कैल्सिनेशन और एक होता है सल्फाइड। हिंदी में भी इसको ये बोला जाता है, कैल्सिनेशन और सल्फाइड। लिख लोगे? कार्बोनेट, सॉरी कार्बोनेट होता है, वो कार्बोनेट होता है, कैल्सिनेशन होता है। हाँ ये कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट। ठीक है, और एक होता है सल्फाइड। ठीक है, कार्बोनेट और सल्फाइड। हाँ कार्बोनेट का कैल्सिनेशन करते हैं। क्या करते हैं? कार्बोनेट का कैल्सिनेशन। ठीक है, सल्फाइड की रोस्टिंग। हाँ, और इसका क्या करते हैं? रोस्टिंग। क्या करते हैं? रोस्टिंग। इसको हिंदी में क्या बोला गया है? इसको बोला गया है तुम्हारा निस्तेपन, हाँ निस्तापन। ठीक है, और उसको क्या बोला गया है? भ्रजन। ठीक है, और फिर इसके बाद इन दोनों से क्या मिलता है हमें? धातु का ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? धातु का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? मेटल ऑक्साइड मिलता है, धातु का ऑक्साइड। ठीक है, धातु का ऑक्साइड मिलता है। हाँ, और धातु के ऑक्साइड के बाद इसका क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन, हाँ रिडक्शन करते हैं, ऑक्साइड को हटा देते हैं। क्या करते हैं? रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन का मतलब होता है हिंदी में अपचयन। क्या होता है? अपचयन, अपचयन। ठीक है, और हमें क्या मिल जाता है? प्योर मेटल। क्या मिल जाता है? प्योर मेटल, शुद्ध धातु, शुद्ध धातु। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम मेटल का क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, इसको पीछे बना लो अच्छे से। ठीक है, ये बना लो इसको। रोस्टिंग के बाद मेटल निकलता है, हाँ रिफाइनिंग होती है, रिफाइनिंग वही। तो अब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी की, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ठीक है, धातु की प्रतिक्रियाशील, प्रतिक्रियाशील, प्रतिक्रियाशीलता। ठीक है, प्रतिक्रियाशीलता। ठीक है, कि कौन सा धातु ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा धातु ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो तुम्हें जब ये पहली बार पढ़ाया था, हाँ हाँ हाँ, काशीनाथ के आलू जरा नहीं, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ तो भाई देखो रिएक्टिविटी देखो, ओए रिएक्टिविटी देखो, कौन कौन से मेटल आते हैं वो देखो उधर। पोटेशियम, कैल पोटेशियम, हाँ हाँ भाई चुप हो जाओ, मैं लिख लूं। ठीक है, कैल्शियम, फिर Na, फिर Ca, फिर Mg, Al, ठीक है, Zn, Fe, Pb, Cu, Ag, Au, और लास्ट में Hg। हाँ देखिए सुनिए, ओए इधर अब देखो, जब हम डाउन द ग्रुप आए, यहाँ पे नहीं लिखा पीबी के बाद एचसीडी है, क्या पीबी के बाद एचसीडी है, पीवी के बाद, चलो ठीक है। हाँ तो देखिए, हम जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे क्या होगा, रिएक्टिविटी कम होगी। ठीक है, डाउन द लाइन द रिएक्टिविटी, डाउन द लाइन द रिएक्टिविटी विल डिक्रीज, जैसे जैसे हम नीचे की ओर आएंगे, नीचे की ओर आएंगे, प्रतिक्रियाशीलता कम होती जाएगी, कम होती जाएगी।
ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, तो मतलब लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा? एयू। एयू क्या होता है? गोल्ड। और सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा पोटेशियम। अब कुछ टॉपिक जो मैंने नोट्स में नहीं दिए, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। मिटाओ उसको, मिटा दो इसको, लिख लिया। अब उसके बाद देखो, मैंने एक टॉपिक्स में नहीं दिया था, वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ आयंस। ठीक है, कि आयंस कैसे बनते हैं, ठीक है, चार्ज वाला कैसे बनता है वो बताना है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है वो बताऊंगा। तो 2 टॉपिक और बचे हैं, फिर खत्म हो जाएगा। मिटा दूं? हाँ, ओए, हेडिंग डालिए, फॉर्मेशन ऑफ आयंस। आयंस का बनना, आयंस का बनना। ठीक है, सुनिए। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, आयन जो होते हैं ना, आयन जो होते हैं 2 होते हैं। एक होता है कटायन, एक होता है अनायन। एक होता है धनायाम, धनायाम और ऋणायाम, ऋणायाम। ठीक है, धनायाम और ऋणायाम। ठीक है, अब सुनिए, कटायन क्या होता है? जिसके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये क्या होता है? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इस पे पॉजिटिव आवेश होता है, ठीक है, और इस पे नेगेटिव आवेश होता है। अब सुनिए, पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। कैसे आता है? बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को देने से, इलेक्ट्रॉन को देने से। ठीक है, कोई मेटल है, जब वो इलेक्ट्रॉन दे देगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, अब बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लेने से क्या हो जाएगा? उस पर चार्ज हो जाएगा। ठीक है, उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल Na प्लस Mg2 प्लस, ठीक है, यहां पे फॉर एग्जाम्पल Cl माइनस O2 नेगेटिव। ठीक है, ये सारे क्या है? हमारे आयंस है। क्या है? आयंस। ठीक है, तो समझ में आ गया। आयंस 2 होते हैं, एक कटायन होता है, एक अनायन होता है। कटायन तब बनता है, कटायन उसको कहते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, अनायन उसे कहते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन देने से। ठीक है, जब ये जो है ना, ये देगा, ठीक है, और जब ये नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा? जब लेगा। ठीक है, अब ये देगा और लेगा क्यों? मेन बात है, किसी के पास अगर कुछ है वो देगा क्यों, और किसी और कोई लेगा क्यों? ठीक है, तो एक चीज होती है ऑक्टेट। क्या होती है? अष्ट। क्या बोलाता है? अष्ट। ठीक है, इस अष्ट को पूरा करने के लिए, अष्ट क्या होता है? ये कंप्लीट करने के लिए, खुद को पूरा करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूं Na का। Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। क्या होता है? 11। ठीक है, तो इसके पास तुम्हें पता होगा K शेल होता है, L शेल होता है, M शेल होता है, N शेल होगा, 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो K में 2 भरेंगे, इसमें 8 भरेंगे, इसमें 1 भरेंगे। ठीक है, K के बाद सब में 8-8 भरते हैं। क्या भरते हैं? 8-8 भरते हैं। अब ध्यान दो, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, अब इसको स्टेबल होने के लिए या तो ये M को 7 और लेके 8 बनाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या करता है? ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। क्या कर देता है? एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो इस पे कौन सा चार्ज आता है? Na प्लस। और Na प्लस का K, L और M, N शेल क्या होता है? 2 और 8, और ये 0 0। ठीक है, 0 लिखते नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया? 2 और 8, और 2 8 8 में देख रहे हो कि इसका ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट। और जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, वो क्या बन जाता है? स्टेबल बन जाता है। क्या बन जाता है? स्थिर बन जाता है। क्या बन जाता है? स्थिर। और हर एलिमेंट को, हर कंपाउंड को स्टेबल ही होना है। ठीक है, तो वो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लेता है और इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ता है।
बात समझ में आ गई? तभी उस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है। चलो एक इसका समझाए, एक इधर समझाते हैं। Cl, Cl का होता है 17, ठीक है? तो K शेल, L शेल और M शेल और N शेल 2 8 7, ठीक है? अब इसको अपने M शेल को पूरा करने के लिए एक चाहिए। या तो ये एक काम कर सकता है कि साथ के साथ छोड़ दे, 0 बना दे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्या बन जाता है, Cl नेगेटिव, और इसमें कितना आता है, 18 हो जाता है, और K L M और N 2 8 8, ठीक है? तो क्या बन जाता है, स्टेबल बन जाता है। तो स्टेबिलिटी के लिए, स्थिरता के लिए एक एलिमेंट और एक कंपाउंड जो होता है वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लेता या देता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। इसी बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। मिटाऊं उसको? हो गया? लिख लिया? ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है? कभी कभार पूछ ले, क्या पता इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। हाँ देखो, सुनिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, संरचना, हाँ द होगा, सॉरी ध नहीं होगा। हाँ तो देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सिंपल, पहले तो जो हम 9th में पढ़ते हैं ना उसको पहले बताता हूँ, ठीक है? जैसे कि Na होता था, Na का क्या होता था, 11, तो उसके K शेल, L शेल और M शेल और N शेल में कितना होगा, 2 8 1, ठीक है? तो इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो पहले बताते हैं। कैसा होता है इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर? बीच में न्यूक्लियस होगा, एक शेल, 2 शेल और 3 शेल। कितने शेल है इसमें? कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो 1 और 2, इसमें कितने? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट सेल में कितने? 8, लास्ट सेल में 1 है, ठीक है? तो अब 11th में डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है, 11th के डॉट स्ट्रक्चर में सिर्फ हम जो लास्ट सेल है उसको दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? लास्ट सेल को। तो लास्ट सेल में इसके कितने हैं? 1। तो हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले इसका सिंबल लिखेंगे, ठीक है? और सिंबल के सामने एक डॉट लगाएंगे, ठीक है? एक डॉट लगाओ या एक क्रॉस लगाओ, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, ठीक है? तो क्रॉस तुम्हारी बुक में लगा, तो एक क्रॉस का मतलब क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिटल में, ठीक है? अब बता, अरे भाई लेना देना अभी तो छोड़, पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो सीख लेते हैं, ठीक है? हाँ ये समझ में आ गया। इसी तरीके से Cl का देखते हैं, ठीक है? Cl का देखते हैं। Cl क्या करता है, 17 होता है, तो K L M और N, ठीक है? तो कितना है, 2 8 और 7। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं 1 2 3, ठीक है? तो इसमें आ गया 2, 1 और 2, इसमें आ गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? तो अब इसके लास्ट ऑर्बिटल में कितने हैं, 7। तो इसमें दिखाएंगे कैसे, Cl, ठीक है? सामने की तरफ 2, पीछे की तरफ 2, ठीक है? और ऊपर की तरफ 1, ठीक है? तो कितने हो गए, 5, 1 6 और 1 7, ठीक है? तो हर तरफ 2 2 दिखाएंगे। इलेक्ट्रॉन जो स्ट्रक्चर होता है हर तरफ क्या होता है, 2 2, ऊपर भी 2, नीचे भी 2, साइड में भी 2 और इधर भी 2, ठीक है? तो ये हो गया Cl का स्ट्रक्चर। अब इन दोनों की जब हमें रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे देगा, ठीक है? और ये क्या बनाएगा, Na, ठीक है? और Cl, इसके इलेक्ट्रॉन क्या देंगे, कंप्लीट। क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, ठीक है? तो देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कंप्लीट। तो ये क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। क्या बना लेगा, NaCl बनाएगा। तो इस तरीके से डॉट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो तुम्हें क्या आना चाहिए डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? जब तक तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगी तब तक तुम डॉट स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे, ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इस चीज का पता करना, ठीक है? तो अगर तुम्हें यही नहीं पता कि लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है तो तुम डॉट स्ट्रक्चर कभी भी बना नहीं पाओगे, ठीक है? तो घर से थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, 3-4 कंपाउंड लेके, ठीक है? उनकी रिएक्शन करवा के देख लेना, उनका डॉट स्ट्रक्चर बना के देख लेना। अब सुनिए, कुछ इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक बता रहा हूं, ठीक है? उनको प्रैक्टिस कर लेना घर पे।
देखो बताने की, ये देखो एक है तुम्हारा कोरोजन। क्या है कोरोजन? कोरोजन का मतलब क्या होता है? कोरोजन का मतलब होता है आयरन की रस्टिंग का प्रोसेस, ठीक है। लोहे पे जंग लगने वाला जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोला जाता है? कोरोजन कहा जाता है, कहा जाता है उसको। हाँ, तो कोरोजन क्या होता है, ठीक है, इसकी डिफाइन क्या पढ़ना है, इसकी डिफाइन पढ़नी है, और इसको रोकने का, प्रोटेक्शन, इससे प्रोटेक्ट करने का तरीका, ठीक है, बचाने का, संरक्षण का तरीका, ठीक है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बता रहा हूं, वो भी लिख लो जो तुम्हारे पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। सबसे पहले मिनरल क्या होता है, ठीक है। दूसरा और क्या होता है। तीसरा गॉज क्या होता है, ठीक है। चौथा इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, ठीक है। पांचवा कैल्सिनेशन क्या होता है। छठा रोस्टिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्वारेजिया क्या होता है। एक्वारेजिया जो होता है वो मिक्सचर होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का, जिसमें 3 पार्ट HCl के होते हैं और 1 पार्ट HNO3 का होता है। और ये जो नहीं कॉन्सेंट्रेटेड, और ये जो होता है ये क्या काम आता है, सोने को चांदी को पिघलाने के काम आता है, ठीक है। तो एक्वारेजिया, ठीक है। और एक और लिख लेना, मेटलर्जी, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशन है, इनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। तो ये खत्म होता है आपका मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर, पूरा कंप्लीट। नोट्स मैंने दे दिए हैं, चैप्टर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस करने हैं, मैं क्वेश्चन बाद में बता दूंगा, ठीक है। खत्म करते हैं। बाय बाय।